अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने की 15वीं शब को यानी 14 तारीख़ गुज़रने के बाद जो रात आती है, उस रात को शब बारात के नाम से मौसूम किया जाता है और अहादीस की ज़ुबान में उसको लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान के हवाले से याद किया गया है। और इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें और इनायतें और मग़फ़िरतें नाज़िल होती हैं। उस मुनासबत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात को जहाँ मुख्तलिफ़ मामूलात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलते हैं कि तौबा करना, उम्मत के लिए मग़फ़िरत तलब करना, और फिर उन्हीं मामूलात में से एक ज़ियारत क़ुबूर भी है, यानी क़ब्रों की ज़ियारत करना। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अमल मुबारक है ज़ियारत क़ुबूर का, उसके हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी कि ज़ियारत क़ुबूर का तरीक़ा क्या है, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, फिर आज हमारे पास उस मामले में जो गलतियाँ और जाहिलाना रसूम व रिवाज पैदा हो गए हैं उसका क्या मामला है। और फिर दूसरी बात, चूँकि जो है ना जब शब बारात आती है तो उससे क़ब्ल क़ब्रस्तानों की जो है ना सफ़ाई वग़ैरह भी का भी काम किया जाता है, तो क़ब्रस्तान की सफ़ाई करना अज़्र शरा क्या दर्जा रखता है और फिर उसमें किन मामलात का लिहाज रखना चाहिए, उस हवाले से भी चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, क़ब्ल इसकी कि ज़ियारत क़ुबूर के फ़ायदे व फ़वाइद या उसका तरीक़ा बयान करूँ, आइए क़ब्रस्तान के हवाले से की सफ़ाई के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता चलो कि चूँकि ज़ियारत एक मसनून व मुस्तहब तरीक़ा है मरहूमीन की ज़ियारत करना, क़ब्रस्तान को तशरीफ़ ले जाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसका सबूत है, जैसा कि तज़किरा आगे किया जाएगा। तो एक मुस्तहब अमल है, एक मसनून अमल है। तो क़ब्रिस्तान की सफ़ाई इस गर्ज़ से करना कि ज़ायरीन के लिए, ज़ियारत करने वालों के लिए जो है सहूलत हो और वो लोग आसानी से अपने मरहूमीन की क्या कर सकें, ज़ियारत कर सकें। तो लिहाजा आप एक नेक काम करने में क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों पर एक दूसरे की क्या करो, मदद किया करो। तो ये ज़ियारत क़ुबूर जो एक नेक काम है, उसमें सहूलत आप पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर जो है ना आप मदद कर रहे हैं। तो लिहाजा इस हिसाब से क़ब्रिस्तान के हवाले से, सफाई के हवाले से कोई काम करना या रोशनी का इंतज़ाम करना ताकि ज़ियारत क़ुबूर लोग आसानी से क्या कर सकें, ज़ियारत कर सकें और ख़बरों को न खुंद लें और ख़बरों को न रौंदें। तो इस लिहाज से ये काम करना, ये एक नेकी के काम में ताउन है और लोगों को एक बुराई से बचाना है।
तो लिहाजा इस हैसियत से एक कार खैर है और अल्लाह की ज़ात से सवाब की उम्मीद की जा सकती है। अब रहा कब्रिस्तान में जो सफाई का काम होता है, वो सफाई के काम में बसा औक़ात दरख्तों को उखेड़ा जाता है, घास को उखेड़ा जाता है, खारदार कांटीदार दरख्तों को उखेड़ा जाता है, बसा औक़ात आग भी लगाई जाती है, जलाया जाता है कब्रिस्तान में सूखे दरख्तों वगैरह को। तो इस हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल आप हज़रात के सामने मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो है कब्रिस्तान में जो जगह होती है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा तो कब्र का हिस्सा है, एक तो कब्र है, ज़मीन का एक हिस्सा तो कब्र का हिस्सा है, दूसरा वो हिस्सा है जो रास्ता है, जो कब्र का हिस्सा वो नहीं है। तो जो रास्ते का जो हिस्सा है उसमें अगर कांटीदार दरख्त हो तो भी आप उखेड़ सकते हैं, सूखे दरख्त हों, सूखी घास हो वो भी उखेड़ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर हरे दरख्त और हरी घास भी क्या कर सकते हैं आप, ज़रूरत पड़ने पर उखेड़ सकते हैं, उसमें कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन कब्र का जहाँ तक मामला है, दूसरा जो हिस्सा ज़मीन का होता है कब्रिस्तान में वो कब्र का होता है। तो कब्र का जहाँ तक मामला है, कब्र पर से आप सूखे दरख्त को निकाल सकते हैं, सूखी घास को निकाल सकते हैं, लेकिन हरे दरख्त को, हरी घास को क्या करना चाहिए, ये उखाड़ना मकरूह करार दिया गया है, इसको मकरूह करार दिया गया है। तो अहादीस सहीहा में ये बात मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो ख़बरों पर से हुआ, तो आपने जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन दोनों ख़बरों वालों पर अजाब हो रहा है। एक को पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से, एक तो जो है ना गीबत और चुगली करने की वजह से। तो सरकार ने एक हरी डाली, दो दरख्त जो है ना लगा दी दोनों ख़बरों पर, और फरमाया कि जब तक हरी रहेंगी ये जो है इनको अज़ाब क़ब्र में ये तख़फ़ीफ़ होगी, ये इनके अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ होगी। तो लिहाजा जो क़ब्र पर जो हरे दरख्त हो या हरी घास हो जो होती है, तो चूँकि वो हरी चीज़ क्या करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो लिहाजा अल्लाह की तस्बीह वो बयान करती है, तो वो जब तक हरे होते हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, तो उससे मय्यत को दो फ़ायदे होते हैं। चूँकि जहाँ अल्लाह की तस्बीह होती है वहाँ अज़ाब इलाही नहीं होता, क्योंकि तस्बीह और अज़ाब ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। आप ये न एक जगह, एक पानी और आग दो एक जगह जिस तरह जमा नहीं हो सकते, जहाँ अल्लाह की तस्बीह हो रही हो वहाँ जो है ना अज़ाब इलाही नहीं होता। तो तस्बीह के मुताबिक, दरख्त की तस्बीह के मुताबिक अल्लाह ताला मय्यत के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ का क्या होती है, वो सबब बनती है, वो दरख्तों की तस्बीह। और दूसरा क्या होता है, मय्यत को उससे एक उनसत होती है, एक अपनाइयत क्या होती है, महसूस होती है। तो लिहाजा एक राहत उसे क्या होती है, मय्यत को मिलती है। इसीलिए क्या करते हैं, आम तौर पर कब्रों में तदफीन के बाद क्या है, दरख्त लगाए जाते हैं, और आम तौर पर ऐसे दरख्तों का जो है ना इंतखाब किया जाता है जो हर हमेशा तरोताज़ा रहे। वो कलबंदा जो हम कहते हैं, वो जो एलोवेरा क्या कहते हैं, एलोवेरा का जो दरख्त लगाया था, इसी वजह से लगाया जाता है कि वो किसी भी ज़माने में नहीं सूखता, गर्मा में भी नहीं सूखता, सरमा में भी जो है ना नहीं सूखता। तो लिहाजा जब तक हरा रहेगा मय्यत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, कब्रिस्तान की सफाई में कब्रों पर जो हरे दरख्त हैं या हरी घास है या हरे झाड़ है वो उखाड़ना मकरूह करार दिया गया है, नापसंदीदा है। क्योंकि आप एक मरहूम भाई को एक अजाब की तख़फ़ीफ़ का जो ज़रिया था, उसकी राहत का जो सामान था, उससे क्या कर रहे हैं, आप महरूम कर रहे हैं। खा वो क़ब्रिस्तान की सफाई के वक्त हो या बसा औक़ात ये होता है कि हम किसी की तदफीन होती है, मय्यत को क़ब्र में दफनाने का वक्त होता है, तो पत्थरें लगाते हैं, पत्थरों के दरमियान सुराख को बंद करने के लिए दूसरी क़ब्रों पर से झाड़ उखाड़ कर लाकर क्या करते हैं, हम लगाते हैं, फिर उस पर कीचड़ थोपा जाता है। तो ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी मकरूह है, ये भी मकरूह है। अगर आपको दरख्त वगैरह निकालना है, काटना है, तो ज़मीन क़ब्र के अलावा जो दूसरे हिस्से पर दरख्त है वो आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन कब्र पर जो दरख्त है उसको उखाड़ना दुरुस्त नहीं है, ये मकरूह करार दिया गया है। तो ये उखाड़ने का मामला हुआ, दरख्तों के उखाड़ने का मामला। खुलासा ये है कि कब्र के अलावा जो ज़मीन है उस पर से आप कांटेदार दरख्त हो, सूखी घास हो, हरी घास हो, सब क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। क्योंकि हरी घास में बसा औक़ात कीड़ा पतिंगा वगैरह रहता है, रात के वक्त में आमतौर पर शब बारात में ज़ियारत के लिए जाते हैं, कहीं कुछ नुकसान न पहुंचा दे। तो बहरहाल क़ब्र के अलावा ज़मीन से आप कोई भी चीज़ उखाड़ सकते हैं। क़ब्र पर अगर सूखे दरख्त है और जो है ना, तो आप उखाड़ सकते हैं सूखे दरख्त, सूखी घास, लेकिन जो है ना हरा दरख्त या हरी घास वगैरह क़ब्र पर से उखाड़ना ये क्या है, मकरूह है।
ये हो गया उखाड़ने के मामले की बात। सफाई का एक तरीका जो उखाड़ देना है, दूर कर देना है, काट देना है। दूसरा तरीका जलाने का, जहाँ तक मामला है जलाने का मामला यही, बसा औक़ात क्या करते हैं सफाई के लिए जलाया भी जाता है दरख्तों को, तो कब्र के अलावा जो ज़मीन का दूसरा हिस्सा है उसको आप जला भी सकते हैं, लेकिन कब्र पर अगर घास, सूखी हुई घास को दूर करने के लिए या वो करने के लिए आप कब्र पर आग नहीं लगा सकते, उससे मय्यत को तकलीफ़ होती है। कब्र पर आग लगाना तो दूर की बात, अगरबत्तियाँ भी कब्र पर लगाना ये मकरूह करार दिया गया है। अगरबत्तियाँ भी कब्र पर लगाना क्या है, ये मकरूह जो है ना करार जो है ना दिया है। और कब्रस्तान में आग की किस्म की कोई चीज़ लेकर जाना या मय्यत को ले जाते वक्त आग की किस्म की कोई चीज़ ले जाना, ये भी शरीयत में ममनू और मना है। हाँ, अब रहा मय्यत को गुस्ल देते वक्त जो अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि बसा औक़ात मय्यत में बू पैदा होती है, जिससे दूसरे लोगों को कोई बदगुमानी, कोई गलत ख्याल पैदा जो है ना हो। जैसा कि हमारे पास आम तौर पर जो है ना मय्यत में जाके आने के बाद हमारी ये बहनें और ख़वातीन कहते हैं क्या हुआ था कि उनको चेहरा काला हो गया था, उनका चेहरा ज़रा बिगड़ गया था, ऐसी बातें जो गलत सलत बातें होती है, ऐसी बदगुमानियाँ पैदा ना हो। कभी मय्यत है, मय्यत में बू हो जाती है, कभी नामुनासिब जो है ना ये चीज़ हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ खुशबू जलाई जाती है मुसलसल गुस्ल होने तक, ताकि वह बू महसूस ना हो और लोगों में बदगुमानी का वो जो कैफियत पैदा जो है ना हो। और मय्यत को नहलाते वक्त जो गड़ा खोदा जाता है उसकी भी वजह एक ये है कि जो है ना इसलिए गड़ा खोदा जाता है वो तख्ते के, गुस्ल के तख्ते के नीचे, क्योंकि मय्यत से जिस्म से जुदा होने वाला पानी नापाक होता है। अगर वो ज़मीन पर फैल जाए तो लोग उसको खुंदलते हैं, छींटे उछलते हैं, कीचड़ बन जाता है, किसी के कपड़ों पर उछल जाता है तो नापाक हो जाते हैं। इसीलिए वो गड़े में क्या कर दिया जाता है, वो खोदा जाता है ताकि पानी मय्यत के गुस्ल का उसी गड़े में जो है ना समा जाए और उसको फिर जो है ना ढाँप दिया जाए तो मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ 40 दिन तक अगरबत्ती लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसकी कोई हकीकत जो है ना नहीं है। सिर्फ गुस्ल के वक्त लगाने की फुक़हा ने गुंजाइश दी है ताकि वो गलत बू क्या है महसूस जो है ना होने न पाए। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुलासा गुफ्तगू में ये दूसरी तरफ चला गया। तो जलाने का जहाँ तक मामला है वो कब्रस्तान, कब्र के अलावा दीगर ज़मीन को आप जला सकते हैं सूखे झाड़ों को दूर करने के लिए, लेकिन कब्र पर आग लगाना या अगरबत्ती लगाना या किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है ना ये दुरुस्त जो नहीं है। आज मज़ारात औलिया पर, औलिया के मज़ारात पर जो चराग लगाए जाते हैं, वो चरागों की एक ज़माने में एक मसलिहत थी, एक ज़रूरत थी, लेकिन आज वो ज़रूरत और मसलिहत ख़त्म हो गई। पहले तो वो चराग मज़ार पर नहीं लगाए जाते, मज़ार से हटकर एक सुतून की तरह बनाया जाता है, मेहराब बनाया जाता है, उसमें लगाए जाते हैं। तो उस ज़माने में चराग लगाने की वजह ये थी कि आम तौर पर बुजुर्गान दीन की मज़ारें जो है ना जंगलों वगैरह में होती थी और ज़ायरी उस वक्त करंट वगैरह का दौर नहीं था, तो लिहाजा चराग इसलिए लगाया जाता था ताकि रात के वक्त में आने वालों के लिए, ज़ियारत करने वालों के लिए सहूलत हो। ये गर्ज़ थी। आज वो गर्ज़ बाकी नहीं रही, आज वो ज़रूरत बाकी नहीं रही। अगर किसी मुकाम पर करंट नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आज भी वो चराग लगा सकते हैं, लेकिन बिल उमूम 90% आज वो ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो जहाँ वो ज़रूरत बाकी नहीं है वहाँ वो चराग हटा देना बहुत ज़्यादा बेहतर बात है। क्यों? क्योंकि हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन या लोग जाकर वहाँ नए नए बिदात और रसूम और रिवाज और मुशरिकाना अमाल अंजाम दे रहे हैं। कोई चराग जलाने की मन्नत मानता है, कोई चराग में तेल डालने की मन्नत मानता है, कोई जो है ना उसको काला लेके आँखों में लगा लेने को रोशनी समझता है, फला नए नए पूरे मुशरिकाना अमाल जो मंदिरों के पास जो है ना किए जाते हैं, वैसे अमाल बुजुर्गान दीन की मज़ारात के पास क्या है मालूम किए जाते हैं। ख़ासतौर पर गुलबर्गा शरीफ में उर्स के मौके पर मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, लोग चराग लगा के, हमारे पास घर में भी बंदा नवाज की फातिहा करते हैं तो मलीदे के जो है ना ये बनाते हैं, चराग बनाकर चराग लगाते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, याद रखिए। फातिहा दिलाते वक्त चराग लगा के फातिहा, आप मीठा कीजिए, मलीदा बनाइए या कुछ भी बनाइए, फातिहा दिलाइए, एक अलग चीज़ है, लेकिन वो चराग लगाना, या हमारे पास बाज़ वक़्त दुकानों में अजमेर शरीफ की तस्वीर लगा के वहाँ चराग जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, उस पर फूला डालते हैं, ये सब बेकार और मुशरिकाना अमाल है, याद रखिए। ये गैर मुस्लिम भी जो है ना इस तरह के काम जो है ना अपने देवी देवताओं के पास वो करते हैं, वो उनका मजहब है, वो उनका मामला है, लेकिन इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त जो है ना नहीं है। तस्वीर वहाँ लगाने के बजाय उनकी अजमत दिल में रखो और उनकी पैरवी करो, उनकी तालीमात की इत्तिबा करो, यही हकीकी मकसद है बुजुर्गान दीन को भेजने का। तस्वीर लगाकर पूजा करना, उसकी या पूजा की तरह आमाल करना, ये दुकानों में उसकी खैर बरकत का तसव्वुर करना, ये बिल्कुल बेबुनियाद जो है ना बात है। इस तरह बचने की ज़रूरत है। ये जिहालत है और मुशरिकाना रसूम है और ये बिदात सय्यिआ है जो गुमराही का सबब है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह की कई जो है ना लगवियात और बेहुदा रसूम और रिवाज हमारे दरगाहों के पास, बुजुर्गान दीन के पास होते हैं। पत्थर कभी कहीं किसी मुकाम पर पत्थर जमाए जाते हैं, किसी मुकाम पर जो है ना दरख्तों को पोटलियाँ बंधी जाती है। अब आप देखो जाकर यहाँ पर, आप न्यूटन में जाकर देखो, कभी इत्तेफाक हुआ तो अब जाते हुए भी आप जुमा के बाद यकीन नहीं आ रहा था, देखिए यहाँ पर जो है ना एक दरख्त को पोटलियाँ बने हुए हैं जो मजहबी मुकाम है जो गैर मुस्लिमों का।
तो वहाँ पर आप देखिए, हम रास्ते से आपको मिल जाएगा, रोड पे दिख जाएगा, जाते हुए देखते जाइए। तो ये तमाम चीज़ें मन जो है ना, खुफला डालना, चूड़ियाँ बनना, शादी नहीं हुई तो चूड़ियाँ ला के बनना, खुफला डालना, जो है ना झूले, बच्चे नहीं हुए तो झूले लाकर वह जालियों को बनना, या जो है ना दरख्तों को बनना, या जो है ना क्या करना बल्कि बोले तो लाख डालना, ये सब, ये नाड़े बनना, नाड़े जाली को बनना, या खुद बन लेना, या कमर को बन लेना, या गले में डाल लेना, ये सब गैर मुस्लिमों का जो है ना तरीक़ेकार है। इससे बचने की ज़रूरत है। हम गैर महसूस अंदाज में गैर मुस्लिमाना तरीक़ेकार को जो है ना अपनाते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर पहले तो इल्म नहीं है, जिहालत है, दीनी इल्म नहीं है, और उलमा से किसी भी मामले में रुजू होने की हमारे पास जो है ना वो तड़प और तलब और वो जो है ना वो जज्बा भी नहीं है। हम दीन को क्या है अपने अंदाज में समझने और अपने अंदाज में करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हो रही है। ख़ास तौर पर ये हमारी ख़वातीन में ये बुराइयाँ क्या है मनोह पाई जो है ना जाती हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो चंद बातें हैं ये आपके सामने जिक्र की गई। तो बहरहाल अब मैं तो यहाँ तक तो बाज़ारात के पास गोल फिरने जा रहे हैं, और कोई पत्थरों पर जो है ना फूल डाल रहे हैं, और जो घोड़े वगैरह कोई जो बना के पुतले बनाकर जो है ना उसके गोल फिर रहे हैं। फिर हमारे में गैर मुस्लिमों में फ़र्क क्या रहा? जिन बुजुर्गान दीन ने सिरात मुस्तकीम पर चलने की तलखीन दी, अल्लाह मखलूक से निकल कर कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से, तारीकियों से निकाल कर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू से जोड़ने का काम किया, आज उन्हीं बुजुर्गान दीन की रोजाना मज़ारात पर उनके जानशीन हो या उनकी जो ज़ियारत करने वाले हो, मुशरिकाना आमाल और खुराफात और जो है ना बिदात वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, और उनके जानशीन तालीमात के हवाले से पूरी इल्हाद और बेदीनी की तालीम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। मेरे पास ऐसे वीडियो हैं, अगर आपको बताऊंगा तो आंख पर कांटे खड़े हो जाएंगे। पीर को खुदा कहा जा रहा है, सज्जादा रशीन को खुदा कहा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो खुदा है या ये खुदा है, मैं तो तुझे ही खुदा मानता हूं, इस तरह के अल्फाज कहे जा रहे हैं। अभी भी मेरे फोन में मौजूद है, वो कवाली में इस तरह के अल्फाज कहे जा रहे हैं। तो बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को, उनकी हयात को, उनकी शख्सियात को जो है ना सिरात मुस्तकीम कुरान ने कहा है, जिनके रास्ते पर चलकर जन्नत में पहुंचोगे। तो लिहाजा वो बुजुर्गान दीन जिनके पास आकर काफिर मुसलमान हो जाया करते थे, आज उन्हीं के जानशीन और उन्हीं के मज़ारात पर आकर मुसलमान काफिर हो रहे हैं। इस तरह का माहौल बना दिया गया है, क्योंकि लोगों को बुजुर्गों की ज़िंदगी से दूर कर दिया गया। अपनी ज़ाती मफादात के लिए उन्हें जो चाहे गलत रसूम और रिवाज में क्या कर दिया गया, मुब्तला कर दिया गया। उनकी गलत बातों को, उनकी गलत रसूमात की हिम्मत अफजाई कर दी गई। तो बढ़ते 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 वो गलत रसूमात मुशरिकाना आमाल का दर्जा ले लिए। ईमान बर्बाद, दीन बर्बाद, सब बर्बाद। मगर क्या फिर ख्याल क्या है, मैंने बहुत बड़ी अकीदत का इजहार बुजुर्ग से किया। कभी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को वो क़ुव्वत दे दे, वो साहिब मज़ार को अगर पूछे कि हम जो आमाल कर रहे हैं वो जो है ना क्या आपको मकबूल है, तो सिवाय उनकी तरफ से फिटकार के और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इस बात का यकीन रख लीजिए। तो अलगज़ अज़ीज़ान मोहतरम, हर मामला मुसलमान का मतलब ये है कि शरीयत के दायरे में रहकर जो है ना हर मामला करें, खा वो ज़ियारत के हवाले से हो, फातिहा के हवाले से हो, वसीले के हवाले से हो, शरीय हुदूद में रहकर जो है ना मामला करें। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ का दर्जा दे, वाजिब को वाजिब का दर्जा दे, मुस्तहब को मुस्तहब का दर्जा दे, और जो मामला जिस कदर अहम है उसको क्या करे, वो मुकाम दे। यही जो है ना आदमी एक मुसलमान की अलामत होनी चाहिए। लेकिन हर तरफ ये मामला जो है ना बिगाड़ पैदा हो चुका है। तो लिहाजा उस वजह से लोग जो संजीदा लोग हैं, बुजुर्गान दीन की ज़ियारत से दूर हो रहे हैं, उनके सिलसिलों से दूर हो रहे हैं, उनकी तालीमात से दूर हो रहे हैं। और वो जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज की बुजुर्ग के ख़ानदान से होने का दावा करते हैं, या जानशीन होने का दावा करते हैं, या मुतवल्ली होने का दावा करते हैं, या वो लोग जो अपनी जिहालत की वजह से अपनी सोच से वहाँ पर जाकर नए नए रसूम और रिवाज उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, तरीक़े कर दिए हैं। इनसे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अगर आप मज़ारात औलिया पर जाकर ये जाहिलाना रसूम और रिवाज करते हैं तो आपको पूरे तौर पर लिख लीजिए, वो ज़ियारत आपके लिए वबाले जान के सिवा कुछ भी नहीं है। वबाले जान के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? ज़ियारत करना मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है, करें सवाब है, ना करें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उनकी तालीमात पर अमल करना ये वाजिब और ज़रूरी है। एक मुस्तहब अमल करने के गर्ज से जा रहे हैं, वहाँ जाकर मुशरिकाना आमाल कर रहे हैं, जो कि जो है ना इंसान को बसा औक़ात ईमान से भी महरूम कर देता है। ईमान से भी महरूम कर देता है। ये सब किस लिए हो रहा है? मामूली दुनिया की दौलत के हुसूल के लिए, मामूली दुनिया की इज्जत के लिए, मामूली दुनिया के फ़ायदे के लिए। लेकिन जब ख़ब्र में आँख बंद हो जाएगी तो फिर उस वक्त मालूम होगा कि हकीकत क्या है।
तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू मेरा बताने का मकसद ये है कि कब्रिस्तान की सफाई का जब मामला हो रहा है तो कब्रिस्तान की सफाई के वक्त जब कोई चीज़ जला रहे हैं तो दीगर ज़मीन पर अगर आप जलाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कब्र पर आग नहीं लगाना चाहिए सूखे दरख्तों को या सूखी घास को ख़त्म करने के लिए। न उस पर अगरबत्तियाँ लगाने की ज़रूरत है, न कब्र पर चराग लगाने की जो है ना वो जो है ना ज़रूरत है। मैं जैसे बताया कि ज़रूरत अगर है किसी कब्र ज़ियारत करने वालों की सहूलत के लिए किसी मुकाम पर करंट नहीं है तो कब्र से दूर क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आज तो लाइटिंग कब्रस्तान में लाइटिंग भी हो गई है, हमारे नौजवान कब्र शब बारात के मौके पर लाइटिंग का एहतमाम भी करते हैं, सफाई का एहतमाम भी करते हैं ताकि ज़ियारत क़ुबूर की सहूलत हो। तो इसके बाद फिर और चराग उराग की ज़रूरत क्या है मालूम है नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये कब्रस्तान की सफाई के हवाले से कुछ बातें मैंने अर्ज़ की हैं। अब रहा ज़ियारत क़ुबूर के हवाले से। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़हा मखलूक़ात है, करोड़हा मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दर्जा अता नहीं फरमाया, हर एक के दराजात मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी करोड़हा मखलूक़ात में सबसे अफजल अगर किसी मखलूक़ को बनाया तो वो इंसान है। उसको इंसान को अल्लाह ने सूरत और शक्ल के एतबार से भी बेहतर बनाया, मर्तबे के एतबार से भी बेहतर बनाया। सूरत और शक्ल की बेहतरी का ऐलान करते हुए अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को एक बेहतरीन सूरत में और ढांचे में पैदा किया है। उसकी सूरत और ढांचा इतना खूबसूरत है कि मखलूक में कोई उतना खूबसूरत नहीं है। फिर दूसरे मुकाम पर उसका मर्तबा बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम मखलूक़ात में अगर किसी मखलूक को सबसे अफजल बनाया तो वो इंसान है। अगर ये इंसान ईमान लाता है, अमल सालेह करता है, अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारता है, ये तो फरिश्तों से भी अफजल है। ये फरिश्तों से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते अल्लाह की इताअत करते हैं लेकिन उनके साथ नफ्सो शैतान नहीं है जो उनको बहका सके। लेकिन इंसान के साथ नफ्सो शैतान भी होता है तो वो नफ्सो शैतान से लड़ते हुए, उसकी न मानते हुए, उससे मुजाहदा करते हुए अल्लाह की तरफ आता है, तो ये उससे अफजल है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासे गुफ्तगू ये है कि इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे अफजल बनाया। फिर इंसानों में भी मुख्तलिफ दराजात रखे, मुख्तलिफ दराज। ये कामन सेंस की बात है, मैं आपको दलाइल भी इसके मौजूद है लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। काफिर का, मुसलमान का दर्जा काफिर से अफजल है क्योंकि वह अल्लाह का मुनकिर है या अल्लाह का मानने वाला है। ये आम बात है, किसी को भी इनकार नहीं। और एक आम मोमिन से एक अल्लाह के वली का दर्जा जो है ना वो ज़्यादा अफजल है, क्योंकि आम मोमिन है, उसको भी अल्लाह का खुर्ब हासिल है, लेकिन अल्लाह के वली को जो उसका खुर्ब हासिल है वो आम मोमिन को हासिल नहीं है। तो मखलूक से जो है ना, आम मोमिन से जो है ना अल्लाह का वली ज़्यादा अफजल है। और औलिया से ज़्यादा अफजल जो है ना सहाबा है, और सहाबा में सबसे ज़्यादा अफजल 4 खुलफा है। 4 खुलफा में सबसे अफजल सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और सहाबा से अफजल तमाम अम्बिया हैं, और अम्बिया में सबसे अफजल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। चुनांचे सरकार ने खुद फरमाया अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं पहले और बाद वालों में सबसे ज़्यादा सबका सरदार हूँ। अना सय्यिदुल मुरसलीन, और मैं तमाम रसूलों का सरदार हूँ। अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख्रा, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, मुझे इस पर कोई फ़ख्र, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? अल्लाह की मखलूक में, खा वो मखलूक इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन मखलूक है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इनके दराजात मुख्तलिफ हैं तो लिहाजा इनकी ज़ियारत के दराजात भी मुख्तलिफ है। शरीयत में काफिर की ज़ियारत करने का हुक्म नहीं दिया गया। कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि किसी मुशरिक की ज़ियारत करो, या नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर और मुशरिक की क्या की हो, ज़ियारत जो है ना की हो। तो तालीमात काफिर और मुशरिक की ज़ियारत की तालीमात नहीं है। हाँ, ज़ियारत में तालीमात हैं तो मोमिनीन की ज़ियारत का हुक्म सरकार ने दिया गया है, सरकार ने जो है ना दिया है। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम सियासत्ता की रिवायतों में है कि सरकार ने फरमाया नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदुकुम फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कि जो है ना मैंने तुमको इब्तिदाए इस्लाम में, चूँकि मुसलमान कुफ्र से, शिर्क से निकल कर इस्लाम में आए थे, तो सरकार ने मसलिहतन कि फिर उसी तरफ न चले जाएँ, ज़ियारत क़ुबूर से मना फरमा दिया था। फिर सब सरकार को इत्मीनान हो गया, सरकार को इत्मीनान हो गया कि अब मुसलमान जो है ना ज़ियारत क़ुबूर के हवाले से कुफ्र और शिर्क का शिकार नहीं होंगे, कब्र को बुत नहीं बनाएंगे, कब्र को जो है ना पर जाकर शिर्क नहीं करेंगे। जब इत्मीनान हो गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, फ़ज़ूरूहा, अब तुम उसकी ज़ियारत कर सकते हो।
और एक दूसरी हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस है, सही है वो भी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बिल्लाह वलाकिन तनाफसू फिद दुनिया, कि जो है ना कि मुझे खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे, बुत परस्ती करोगे, लेकिन हाँ मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया में फंस जाओगे। और ये मज़ारात औलिया के पास जो भी काम हो रहे हैं वो दुनियादारी के ही हवाले से हो रहे हैं। दुनिया में फंसने का सरकार को खौफ था, वो खौफ जो है पूरा होता हुआ आप यहां पर देख रहे हैं। और शैतान जो है ना, इन्ना शैतान कद आईसा अन याबुदहुल मुसल्लूना, कि जो है ना शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मुसलमान मुशरिक बन जाएंगे, लेकिन अभी वो मायूस नहीं हुआ। वलाकिन फित तहरीशी बैनहुम, उनके दरमियान झगड़ा फसाद इख्तिलाफ पैदा करने से मायूस वो नहीं हुआ। अभी उसको उम्मीद है कि मुसलमान क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे इख्तिलाफ करेंगे, इस बात की उम्मीद है, लेकिन कुफ्र और शिर्क से वो क्या हो चुका है, बुतों की इबादत करेंगे मुसलमान, इस बात से क्या हो चुका है, शैतान भी क्या हो चुका है, मायूस हो चुका है। तो लिहाजा सरकार को जब ये यकीन हो गया कि मुसलमान अब कब्र पर जाकर मुशरिकाना आमाल नहीं करेंगे, तो फिर आपने ज़ियारत का हुक्म दिया है। तो लिहाजा अब ज़ियारत का हुक्म, और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब भी बारी होती, पास सरकार की बारी जब भी होती, तो आप जन्नतुल बक़ी मदीने का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जाकर जो है ना आप ज़ियारत फरमाया करते थे। और जो है ना हर साल शुहदाए उहुद का जो पहाड़ है मदीने से तकरीबन 6-7 किलोमीटर जो है गालिबन, तो वहाँ पर उहुद का जो पहाड़ है वहाँ पर शुहदाए उहुद मदफून है, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मदफून है, वहाँ हर साल ज़ियारत फरमाया करते थे। सरकार के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सिलसिले को जारी रखा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिलसिला जारी रखा। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिलसिला बाकी रखा। लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत में 1 साल से कुछ अरसे के बाद मदीने मुनव्वरा को दारुल खिलाफा के बजाय कूफा को दारुल खिलाफा बना दिया गया। इसीलिए वहाँ शुहदाए उहद की ज़ियारत का मामला अली रज़ी अल्लाह तआला से उतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि आप मदीने में नहीं थे, कूफा में थे। कूफा आपका दारुल खिलाफा और आपका कैपिटल सिटी बन गया था, जिस तरह दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का जो है ना कैपिटल सिटी है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़ियारत क़ुबूर करना, फिर शब बरात के मौके पर, ख़ास मौक़ों पर ज़ियारत क़ुबूर करना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये अहादीस सहीहा से साबित है। और इसका इनकार करना अहादीस सहीहा का इनकार करना है, जो गुमराही का सबब भी बन सकता है। तो लिहाजा अगरचे के मुस्तहब है, लेकिन साबित अहादीस से है, इनकार आप नहीं कर सकते। नहीं कर रहे, आपको इख्तिलाफ है, मत कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो लिहाजा लेकिन जो है ना इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इनकार हदीस तक जाता है, सरकार के अमल तक जाता है, सरकार के खौल तक जाता है। तो बहरहाल अब ज़ियारत क़ुबूर है। अब ज़ियारत क़ुबूर एक आम मोमिन की भी ज़ियारत होती है, वली की भी ज़ियारत होती है, सरकार की भी ज़ियारत होती है। तो ये ज़ियारतों में भी फ़र्क है। आम मोमिन की ज़ियारत के लिए सरकार ने फरमाया फ़इन्नहा तुज़हिदुकुम फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कि ख़बरों की ज़ियारत करो, क्योंकि वह ख़बरों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया से बेरग़बत बना देती है और आखिरत की याद दिलाती है। दुनिया से इंटरेस्ट ख़त्म कर देती है, दुनिया से दिलचस्पी को ख़त्म कर देती है और आखिरत की याद दिलाती है। और याद रखिए, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और दुनिया से बेरग़बती हर खैर की जड़ है। जब तक दुनिया की मोहब्बत बंदे के दिल में होगी, वो हराम की तमीज़ नहीं करेगा, हलाल की तमीज़ नहीं करेगा, कैसा कमा रहा है ये नहीं देगा, किसकी हक तलफी कर रहा है ये नहीं देखेगा, इबादत को छोड़ देगा, ज़कात को छोड़ देगा, हज को छोड़ देगा पैसा बचाने के लिए। क्योंकि जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, वो माल के इनकमिंग को देखता है, आउटगोइंग का ख़ाइल वो नहीं होता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिस तरह दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, इसी तरह दुनिया से बेरग़बती हर खैर की जड़ है। क्योंकि बंदा जब दुनिया से बेरग़बत हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो ये कब्र ज़ियारत क़ुबूर ये काम करते हैं कि इंसान को दुनिया से बेरग़बत बना देते हैं और आखिरत की तरफ क्या करते हैं, उसको राग़िब जो है ना करते हैं, राग़िब करते हैं। कैसा करते हैं कि आप जो है ना जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला भी मौजूद है, ठेला बंडी चलाने वाला भी मौजूद है, एक लग्जरी कार्स में फिरने वाला भी मौजूद है, एसी मकान में रहने वाला भी मौजूद है, करोड़पति भी मौजूद है, लखपति भी मौजूद है, बड़े से बड़ा लीडर भी मौजूद है, जिसकी हुकूमतें चलती थी, जिसके नौकर व चाकर थे, जिसकी एक आवाज़ पर लोग डरा करते थे। लेकिन आज सब वही सफ़ेद कफन का लिबास, काटन का कफन पहनकर एक ही लिबास में ज़मीन की
तले दबे हुए हैं। हाँ, वहाँ अगर कोई हकीकत में अमीर है, वहाँ अगर कोई लग्जरी ज़िंदगी गुजारता है, वहाँ अगर कोई बादशाह का दर्जा रखता है, तो वो है जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी में आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाई। जो अक़ीदा सहीहा और अमल साले लेकर दुनिया से गया तो ज़मीन के नीचे भी उसे नसीब होगा। तो जब बंदा क़ब्रिस्तान में जाकर देखता है, मुर्दों को देखता है कि आज जिन बिल्डिंगों के लिए, जिन गाड़ियों के लिए, जिन जो है ना फार्म हाउसों के लिए इसने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, आज तो वो चीज़ें ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर चला गया। ना वो AC काम कर रहा है, ना वो लग्जरी कार्स वहाँ पर मौजूद है, ना वो लग्जरी अपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा एक दिन छोड़ कर जाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी बेवफा ज़िंदगी है और यहाँ इसकी मुद्दत मुख्तसर है। कितना भी हो एक दिन यहाँ पर जो है ना आना ही है। जब ये तसव्वुर क़ब्रिस्तान में जाने के बाद इंसान को होगा तो लिहाजा फिर वो दुनिया से बेरग़बत हो जाएगा कि बेवफा दुनिया से क्या दिल लगाना, मुख्तसर ज़िंदगी से क्या दिल लगाना, कि ज़िंदगी में इस दुनिया से फ़ायदा उठाने की उम्र ही 15-20 साल से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उस 15-20 साल के लिए आखिरत को क्यों बर्बाद करना। जब ये तसव्वुर क़ायम हो जाएगा इंसान के दिल में तो फिर वो दुनिया से बेरग़बत हो जाएगा। जब दुनिया से बेरग़बती हो गई, दुनिया से कदम बाहर रखा, तो दूसरा कदम जो पड़ेगा वो उसकी आखिरत के घर में पड़ेगा। तो ये आम मोमिनीन का जो है ना जो ज़ियारत है ये फ़ायदा पहुंचाती है कि इंसान को दुनिया से बेरग़बत। चुनाचे आप जो है ना कब्र के आदाब में जो सलाम कहा गया, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मुमिनीना व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिक़ून अस्अलुल्लाह ली व लकुमुल आफ़िया, जो है ना कि उसमें ये भी दुआ है और एक सलाम है। और एक दूसरे सलाम में जो कहा गया है अन्नहनु, जो है ना अंतुम सलाफुना व नहनु अला बिल असर, कि आप हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, इंशाअल्लाह हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, बाद में हमें भी तुम्हारे पास जो है ना आना है। एक दिन आकर हम भी ये मुल्क अदम क्या करने वाले हैं, बसाने वाले हैं। इस शहर खामोशा के मकान में हम भी जो है ना यहाँ आराम करने वाले हैं। मुझे ये बात पर राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है। बड़ा प्यारा शेर उन्होंने कहा था कि ऐ मौत तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे ज़मींदार बना दिया। कि आदमी जो मकान ज़मीन सब छोड़ कर गया, लेकिन मौत ने उसको कम से कम 2 गज ज़मीन का मालिक तो बना दिया। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये इबरत का मुकाम है वहाँ पर। तो ये चीज़ हमें क़ब्रिस्तान को जाने के वक्त ये याद रखनी चाहिए कि अच्छे अच्छे ताकतवर पहलवान दादा सब चले गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान ख़त्म हो गया। अगर हैं आज आराम से तो वह अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। तो लिहाजा जिनकी दुनिया भी अच्छी, जिनकी आखिरत भी अच्छी, उनके रास्ते पर चलना ये सआदतमंदी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आखिरत की याद आती है, दुनिया से बेरग़बती होती है, ये आम मोमिनीन के मज़ारात पर जाने से। फिर उसके बाद जो है ना जब यही आदमी औलिया की ज़ियारत के लिए जाता है तो वहाँ उसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है ना फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन की मज़ारात के दो फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे, एक तो दुनिया से बेरग़बती भी होती है और आखिरत की याद भी आती है, साथ ही साथ फैज़ हासिल होता है। साथ ही साथ क्या होता है, फैज़ हासिल होता है। अल्लाह ने उन्हें जो बातिनी फ़ुयूज़ और बरक़ात और खैरात दिए हैं, अल्लाह ताला की वो जो है ना वो बातिनी फ़ुयूज़ और बरक़ात उन्हें क्या होते हैं, ज़ियारत करने वाले को नसीब होते हैं। लेकिन उसके हुसूल का बेहतरीन ज़रिया यह है कि दिल में अदब हो, दिल में अदब हो। चूँकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन की ज़ियारत के लिए जो जितना बाअदब जाएगा उतना ज़्यादा फैज़ से बहरावर होगा। एक तो बुजुर्ग का फैज़ भी आपको मिलता है, वहाँ जाकर उनके वसीले से दुआ मांगी जाती है तो दुआ भी जल्द मकबूल होती है। तीसरा, अल्लाह की रहमत भी आपको मिलती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के नेक बंदों के करीब होती है। इसी वजह से फ़िक़ा का मसला है, अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए, किसी बुज़ुर्ग के क़ुर्बत में अगर दफन होने की जगह मुयस्सर हो जाए तो उसको तरजीह दी जाए, क्योंकि वहाँ रहमत इलाही की जो है ना बारिश होती रहती है। तो लिहाजा उसके कुछ छींटे भी अगर पड़ जाए तो हम जैसे गुनाहगार बख्श दिए जाते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है अज़ीज़ान मोहतरम, तो औलिया की मज़ार पर जब हम जाते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, तो दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। वो इस तरह के जो है ना ये बंदे जो हैं ज़िंदगी भर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसकी इबादत और ताअत में ज़िंदगी गुजारे, अपनी आरज़ू और तमन्ना को उसकी जो है ना हुक्म के ताबे कर दिया। लेकिन अगर दुनिया में ज़िंदा रहने वाले होते, परवरदिगार की ज़मीन पर अगर कोई ज़िंदा रहने के मुस्तहिक़ थे तो ये लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ा। तो जब ये लोग जो मुस्तहिक़ थे ज़मीन खुदाबंदी पर, वो जब नहीं रहे तो फिर हमारा क्या हिसाब है।
हमारी जो ज़िंदगियाँ सुबह और शाम नाफरमानी में गुजरती हैं, ये इबरत भी होती है और अदब से जाए तो वहाँ फैज़ भी नसीब होता है। अब कोई इनकार करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो उसका जो है ना अपना मामला है। मैं बताऊँ क्या क्या तुझे, मैं क्या क्या नज़र आता है जिसकी नज़र जैसी वैसा जो है ना नज़र आता है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के 2-3 फ़ायदे हैं। आम मोमिनीन से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है ज़ियारत से, और आखिरत की याद आती है। बुज़ुर्गों से कि मज़ारात की जब ज़ियारत होती है तो दुनिया की बेरग़बती, आखिरत की याद के साथ साथ वहाँ अदब से एहतराम से जाए तो वहाँ फ़ैज़ हासिल होता है। अदब और एहतराम का मतलब फ़ैज़, बुज़ुर्ग का फ़ैज़ भी नसीब होता है, दुआएँ भी उनके वसीले से मकबूल होती है, और फिर वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। ये तो कुरान से साबित है। वो 2 का आप इनकार भी कर दे तो तीसरी चीज़ तो कम से कम मानना पड़ेगा। अब वो कुरान को भी नहीं मान रहा तो फिर वो मुसलमान तो नहीं होता हो। तो बहरहाल अगर आपको बुजुर्ग के फैज़ का इनकार है, आप नहीं मानते, मानने वाले माने, इनकार करने वाले इनकार कर दें, या फिर जो है ना आपको वहाँ वसीले के भी आप ख़ायल नहीं हैं जो कि अहादीस से साबित है। ठीक है, कुरान को तो मानते हैं ना, तो कुरान को तो हदीस का इनकार करने वाले भी मानते हैं अहले कुरान। तो वहाँ तो अल्लाह की रहमत तो क़रीब होती है उनके, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती हुई होती है, तो लिहाजा कम से कम रहमत तो मिलेगी, कुछ न सही है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है ये बुज़ुर्गों का। फिर आइए तमाम बारगाहों में सबसे बड़ी बारगाह, जहाँ जुनैद बायज़ीद जैसे औलिया ज़ोर से सांस लेने को बेअदबी समझते हैं, वो है बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहाँ क्या मिलता है, वहाँ जब ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ तो अक़ीदत के हिसाब से मामलात अलग अलग होते हैं। वहाँ तो सलाम का जवाब भी मिलता है, ख़ुतबियत भी नसीब होती है, विलायत भी नसीब होती है, और गुफ्तगू भी होती है। बहरहाल जो मामलात, मग़फ़िरत का परवाना भी मिलता है। ये तमाम अक़ीदतें तो अपनी जगह है, मानने वालों के लिए है। लेकिन आम क्या है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो मेरे क़ब्र की ज़ियारत करता है उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। ये बारगाह मुस्तफ़ा का परवाना है, ये बारगाह मुस्तफ़ा का मुकाम है, ये उस मुकाम है। अरे वो तो वो मुकाम है कि वहाँ पर अगर कोई आशिक़ रसूल चला जाता है तो हवा में भी सुकून महसूस होता है, निगाहों को भी लज्जत मिलती है, और वहाँ के माहौल से दिल इतना मुतमईन हो जाता है कि इंसान दुनिया, घर बार, कारोबार, हर चीज़ को छोड़कर एक क़ल्बी सुकून वहाँ पर महसूस होता है। उस फ़िज़ा में दाखिल हो जाओ, उस मुबारक मुकाम में दाखिल हो जाओ तो ऐसे महसूस होता है कि ये दुनिया ही अलग है, यहाँ के मामलात ही अलग हैं, मगर उसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत की ज़रूरत है, थोड़ी सी अक़ीदत की ज़रूरत है, वरना वो चीज़ें आम तौर पर दिखाई नहीं देती। और वहाँ किसी चीज़ का खौफ भी नहीं होता, वहाँ किसी चीज़ का जो है ना ये भी नहीं होता। अब यहाँ मैंने खुद ख़वातीन का बयान सुना है, ख़वातीन का बयान सुना है कि हम कभी अपने घर से अकेले किसी अजनबी मुकाम पर जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि किसी न कोई हमें नुकसान पहुँचाएगा, हमें कोई नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन मदीने में सरकार के दर पर जब जाते हैं, या हरम शरीफ में सरकार अल्लाह के घर के पास जब जाते हैं, अकेले भी निकल जाए तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। ये बातिनी सल्तनत नहीं तो और क्या है, ये बातिनी सल्तनत नहीं तो और क्या है, ये बातिनी मुकाम नहीं तो और क्या है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है कि एक औरत मदीने से चलकर दूर का सफ़र करती है तन्हा, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की वो नहीं है। वो सल्तनत उमरी का हाल था, तो फिर सल्तनत खुदावंदी और मुस्तफ़वी का क्या मामला हुआ। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है कि हर ज़ियारत अलग अलग दर्जा रखती है। हर ज़ियारत शख्सियत और जो है ना हस्ती के हिसाब से मामला हर ज़ियारत का अलग होता है। तो ये ज़ियारत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़ियारत क़ुबूर के मामलात बतलाए गए हैं। आइए एक दो बातें मैं ज़ियारत क़ुबूर के फ़वाइद के हवाले से बतलाते हुए ज़ियारत क़ुबूर का तरीक़ा आपको मैं बतलाता चलो कि मुअजम तबरानी औसत की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मय्यत जब कब्र में दफन कर दी जाती है तो वो देखता है कि मुर्दा जब देखता है कि अल्लाह ताला ने उसे बड़े बड़े दर्जात अता फरमाए हैं, बड़े बड़े दर्जात अता फरमाए हैं। तो लिहाजा मुर्दा बंदा पूछता है कि अल्लाह से, अय अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े आमाल तो नहीं किए, लेकिन ये बड़े बड़े दर्जात मुझे कहाँ से मिले, ये बड़े बड़े दर्जात मुझे कहाँ से मिले। तो अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन ज़िंदगी में तो तूने बड़े बड़े आमाल नहीं किए थे, लेकिन ये तेरी औलाद ने तुझसे इस्तिग़फ़ार, तेरे लिए मग़फ़िरत तलब की थी, तो उस इस्तिग़फ़ार के बदले में हमने तुझे ये दर्जा अता फरमाया।
इसी मौजम तबरानी औसत की रिवायत है कि दूसरी हदीस इसी किताब की है, ये जो हवाला दे रहा हूँ मैं किताब का, मौजम तबरानी जो है औसत, ये जो है ना ये किताब है हदीस की। इसमें दूसरी हदीस ये है कि कल क़ियामत के दिन बद्दा चलता रहेगा तो उसके साथ नेकियां पहाड़ों की शक्ल में चलती रहेंगी, नेकियां पहाड़ों की शक्ल में चलती रहेंगी। तो जो है ना पहाड़ों की शक्ल में चलती रहेगी तो लोग देखकर रश करेंगे, तो वो नेकियां पहाड़ों की शक्ल में जो चल रही हैं क्या वो उसके अमाल थे? नहीं, बल्कि उसकी औलाद का इस्तिग़फ़ार और उसकी दुआए मग़फ़िरत थी। और तीसरी हदीस में आपके सामने बताता हूं, बैहक़ी शुअबुल ईमान की रिवायत है कि मय्यत की जो है ना मय्यत की मिसाल कब्र में जो है ना उस पानी में डूबने वाले और फरियाद करने वाले की तरह होती है। यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि वो अपनी मय्यत कब्र में जो ऐसी कैफियत होती है कि जो आदमी पानी में डूब रहा है उसकी वैसी कैफियत होती है। वो मुंतज़िर होता है, वो इंतज़ार करता है, अपने वालिद माँ बाप या दोस्तों या भाइयों की दुआ का मुंतज़िर होता है। जब कोई दुआ करता है उसके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुख्तसर सी दुआ को कि अल्लाह मेरे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, इस मुख्तसर सी दुआ को पहाड़ों की शक्ल में जो है ना उसको अता फरमाता है, उसका सवाब पहाड़ों की शक्ल में अता फरमाता है। और कब्र में मय्यत के लिए एक दुआए मग़फ़िरत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ होती है, इसी हदीस में। और सरकार ने फरमाया जिंदा लोगों का मरहूमीन के लिए बेहतरीन तोहफा जो है वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। ये जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। और शरह सुदूर की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्र में जो मय्यत कब्रिस्तान को जाता है वहां जाकर सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है और अलहाकुमुत तकासुर पढ़ता है, तो जो है ना तो बंदे जो है ना वो पढ़ता है और उसका सवाब कब्र वालों को भेज देता है। तो कल क़ियामत के दिन वो मरहूमीन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे कि ऐ अल्लाह ये हमारे लिए ईसाल सवाब करता था, लिहाजा इसकी भी मग़फ़िरत फरमा। ये फ़ायदे हैं मरहूमीन के लिए भी और ज़ियारत करने वालों के लिए भी। और यहाँ तक भी है मंज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि जुमुअतिन कुतिबा गुफ़िरा लहु व कुतिबा बर्रन औ बार्रन, के हदीस के अल्फाज है जो बच्चा जो लड़का जो है ना अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत में दोनों की या दोनों का इंतकाल हो गया है तो दोनों की या किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है हर जुमा को, तो वो जो है ना अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसको फरमा बरदारों में उसका नाम लिखा जाता है। माँ बाप जब तक जिंदा हैं उनकी खिदमत करना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी के बाद माँ बाप के लिए भलाई की क्या सूरत होती है। चुनांचे कबीले बनु सलमा, अबू दाऊद की रिवायत है, कबीले बनु सलमा का एक शख्स आया, आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ हुस्न सलूक करने की क्या सूरत है। तो सरकार ने फरमाया उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो और वालिदा के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, जैसे खाला मामू वगैरह है, वालिद साहब के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, ताया वगैरह चाचा वगैरह जो भी है, और फिर उनके जो दोस्त अहबाब है, वालिदा की सहेलियां है, वालिद के सहेलियां है, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ये वरने के बाद वालिदैन के हुकूक तुम पर ये है। तो अलगर अजीज़ आने मोहतरम, ये था ज़ियारत क़ुबूर के मामलात, ये थे जो है ना मामलात। तो बहरहाल जो है ना हमें चाहिए कि वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और जब भी क़ब्रिस्तान को ज़ियारत क़ुबूर कभी भी आप कर सकते हैं, दिन रात की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा है कि 4 दिन अफजल है आम दिनों में, जुमा हफ्ता पीर जुमेरात, जुमा हफ्ता पीर जुमेरात, ये 4 दिन अफजल हैं। फिर चारों में जुमा का दिन क्या है ज़रा ज़्यादा अफजल है, वरना आप कभी भी कर सकते हैं। तो हस्ब सहूलत ज़िंदगी की तमाम मसरूफ़ियात को छोड़कर कभी संडे के दिन तातील होती है या कभी भी जब भी फ़ुर्सत मिले वालिदैन के लिए कुछ पढ़कर बख्शिए या दुआ कीजिए या वालिदैन की ज़ियारत कीजिए, क्योंकि अहादीस से ये भी साबित है कि मय्यत अपनी ज़ियारत करने वाले को देखती भी है, पहचानती भी है, जब तक वो वहाँ रहता है उससे मानूस भी होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने ज़ियारत क़ुबूर के हवाले से बतलाई गई। अब रहा ज़ियारत क़ुबूर का तरीक़ा क्या है। क़ब्र की ज़ियारत का तरीक़ा ये है कि पहले तो आप अपने मरहूम की क़ब्र की ज़ियारत करने के लिए क़ब्रिस्तान गए तो आप सलाम किए, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मुमिनीना व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिक़ून अस्अलुल्लाह ली व लकुमुल आफ़िया। ये दुआ है, इतना लंबा सलाम नहीं आ रहा तो कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर तो भी कम अज़ कम क्या कीजिए, कह दीजिए। तो पहला काम ज़ियारत का क्या है, मोमिनीन पर सलाम करना है।
अब मुर्दे जो जना लोग मुर्दे नहीं सुनते बोलते हैं, फिर सलाम कहीं कर रहे हैं। फिर बाज़ लोगों का ख्याल है कि मुर्दे नहीं सुनते बोल के, और उसके लिए जो कुरान की आयतें पेश की जाती हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और आप मुर्दों को सुनाने वाले नहीं हैं। इन दोनों आयतों का तर्जमा है। इसमें मुर्दे सुनने का इनकारिश नहीं है, तस्किराज नहीं है, आप नहीं सुना सकते बोल रहे हैं। जब तक अल्लाह ना चाहे आप नहीं सुना सकते। मुर्दे नहीं सुनते बोल के कहा, आयत एक तर्जमा एक, समझे। हाँ, तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये नहीं सुना सकते के अल्फाज हैं, ला तुस्मिउल मौता वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, वरना तो काफिर भी सुनते हैं। बुखारी की रिवायत है कि मय्यत को दफना कर जब जाते हैं तो मय्यत के चप्पलों की आवाज़ भी सुनते हैं। किताबुल मगाज़ी, इमाम बुखारी किताबुल मगाज़ी में लिखा है, जंग बदर के बाद काफिरों को जब कुएं में डाल दिया गया तो सरकार ने उनसे मुर्दों से खिताब करके फरमाया, फ़हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, कि अल्लाह ने तुमसे जो अज़ाब का वादा किया है क्या तुमने उस अज़ाब को पा लिया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो मुर्दे हैं, क्या ये सुनेंगे? तो सरकार ने फरमाया, वो तुमसे ज़्यादा सुनते हैं, हुम अस्मअउ मिनकुम, वो तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। कैसा देखो आप, चप्पलों की आवाज़ आप ज़र्रा दूर है तो नहीं सुनते, लेकिन खबर के अंदर नीचे 3 फीट अंदर से वो खबर की आवाज़ सुन रहा है, तो 3 फीट ज़मीन के अंदर से खबर की आपकी चप्पलों की आवाज़ सुन रहा है, तो उसकी समाज ज़्यादा हुई, आपकी समाज ज़्यादा हुई। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो जब कब्रिस्तान में जाए तो पहला काम है सलाम करना, मोमिनीन पर क्या करना, सलाम करना। उसके बाद दूसरा काम यह है कि आपकी मरहूम की खबर का जो रास्ता है वहाँ तक रास्ता सहूलत से आप जा सकते हैं तो जाए, नहीं जा सकते बीच में खबरों वगैरह को खुंदलना पड़ता है, तो कब्र को खुंदलना या कब्र पर बैठना या कब्र से टेका लेना बहुत ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। कब्र को खुंदलना गोया अंगार के डल्ले पर पैर रखने के मुतरादिफ है। तो कब्रिस्तान में जाए तो कब्रों को ना खुंदले और कब्रों पर टेका ना ले और कब्रों पर जो है ना पैर ना रखे, बैठे नहीं, कुछ भी ना करें। और कब्रिस्तान में खाना पीना भी नहीं है। आजकल हमारे पास जो आम तौर पर खजूर वगैरह तकसीम किए जाते हैं मय्यत के बाद, वो ईसाले सवाब के लिए तकसीम किए जाते हैं। तकसीम करने वाले तकसीम कर रहे हैं, लेकिन आप खाते हुए मत ठहरिए कब्रिस्तान में, बाद में जाकर बाहर निकल कर तो खाइए, या कब्रिस्तान से हटकर कोई ज़मीन है दूर वहाँ पर बैठिए, लेकिन कब्रिस्तान में खाना भी नहीं है। ये इबरत का मुकाम है, खाने का मुकाम नहीं है। हर जगह खाएंगे बोले तो कैसा होगा। तो मुर्दों का खाने से बहुत हुआ, कब्रिस्तान में भी खाने बोले तो फिर वो एक अलग बात होगी। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है। तो उसके बाद अगर आपके मय्यत तक आसानी से बग़ैर किसी खबर को खुंदले के रौंदे के आप अपनी मय्यत की खबर तक पहुँचते हैं तो पहुँचे, वरना जहाँ आसानी से ठहर कर आप फातिहा या दुरूद जो भी करना चाहते हैं वो क्या करें मालूम, आप पढ़ें। पहुँच सकते हैं तो पहुँचें। कैसा पहुँचना, मय्यत की खबर के पैरों के पास से दाखिल हो, खबर मय्यत के पैरों के पास से जो है ना दाखिल हो, लेफ़्ट साइड चले जाए, पैरों के पास से लेफ़्ट साइड चले जाए तो आपकी पीठ क़िबले की तरफ होगी, चेहरा मय्यत की तरफ होगा। पीठ क़िबले की तरफ होगी, चेहरा क्या होगा, मय्यत की तरफ होगा। वहाँ जाकर आप क्या करें, फातिहा दिलाए। फातिहा दिलाने में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जो है ना 9 मरतबा, 11 मरतबा, बाज़ 12 मरतबा का भी जिक्र आया है। तो ये जो है ना ये पढ़े। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, या आपको अल्हाकुमुत तकासुर की सूरत आती है तो वो अल्हाकुमुत तकासुर की सूरत भी पढ़े। तो ये जो है ना आप दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें, या अगर आपको और वक्त है तो यासीन पढ़े। फिर उनके लिए दुआएं जो है ना मग़फ़िरत करें। ये जो कुरान की तिलावत का सवाब उनको पहुँचाए, और सवाब को पहुँचाते वक्त ख़ास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि हमारे पास ये ख्याल होता है मैं एक कुरान पढ़ा हूँ तो लिहाजा अगर हमारे सबको बख्शूँगा तो मेरे मय्यत को थोड़ा मिलेगा ना। अब मैं पूरे मुसलमानों को भेजूंगा तो करोड़ों मुसलमान होंगे, मेरे मय्यत को एक आयत का सवाब भी मिलता कि नहीं कि बोले सर, ये एक सोच होती है कि सवाब सबको सवाब में शामिल करे तो मय्यत को थोड़ा मिलेगा। नहीं, ये मखलूक की तकसीम है। अफराद के बढ़ने से क्या हो जाती है, तकसीम छोटी हो जाती है, खालिक की तकसीम नहीं। अल्लाह आप तमाम मुसलमानों को सवाब पहुँचाएंगे तो हर एक को एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। ईसारे सवाब के आदाब में से है, तमाम मोमिनीन को क्या करें, सवाब पहुँचाए। खुसूसियत के साथ अपने मरहूम का नाम ले सकते हैं तो ले भी सकते हैं, समझे। तो बहरहाल वहाँ सवाब पहुँचाए, उनके लिए जो है ना दुआएं मग़फ़िरत करें, और फिर उसके बाद जो है ना कब्रिस्तान से आ जाए तो आप ज़िंदगी में कभी भी जो है ना कब्रिस्तान, सरकार तकरीबन हफ्ते में 1 आध मरतबा, सही 10 दिन में मरतबा, जैसे बीबी आयशा की जब भी बीमारी होती सरकार क्या करते थे, ज़ियारत क़ुबूर के लिए जाते थे। तो अपने वालिदैन की हो या मरहूमीन के लिए हो या मुसलमानों की ख़बर के लिए जाइए,
हस्ब मौका आप कम से कम एक मरतबा हो, एक मरतबा कम से कम एक, अगर टाइम नहीं है तो एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर भी आप क्या कर सकते हैं, बख्श सकते हैं। ज़्यादा पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जितना वक्त है उस हिसाब से आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे बेहतर होगा। अगर कब्रिस्तान नहीं जा सके तो भी कम से कम अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमिन के लिए नमाज के बाद दुआए मग़फ़िरत करें, और ख़ास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत तलब करें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे खुशी होती है। तो सरकार को अगर हमारे किसी अमल से खुशी हासिल हो जाए तो इससे बड़ी सआदतमंदी की बात कोई नहीं है, क्योंकि सरकार उम्मत के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। और आखिरी बात, दूसरी बात, क्योंकि शब बारात है, शब बारात में बड़ों की ईद के उन्वान से हमारे पास ईद होती है, बड़ों की ईद के उन्वान से। वो बड़ों की ईद में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास रसूम और रिवाज होते हैं। पहली तो रसूम और रिवाज ये होती है, नहीं उन्होंने परसों इंतकाल हुआ इसलिए हमने उनको बड़ों की ईद में नहीं मिला रहे, बोल के एक साल तो गुजरना कम अज़ कम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेकार बात है। जो मरहूम जितना 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 नया हो, जितना कम उसका वक्त होता है, उतना ज़्यादा वो ईसाल सवाब का मुस्तहिक़ होता है। क्योंकि ये दुनिया से जब वो दुनिया में जाता है तो वो अभी उस दुनिया से मानूस नहीं होता, तो आपकी ईसाल सवाब उसके लिए राहत का सबब बनता है। ऐसा नहीं कि बड़ों में एक साल के बाद ही बड़ों में मिला रहे बोल के बोले तो ये जो हमारे पास तरीक़ा है ये बिल्कुल गलत है। एक साल के बाद बड़ों में मिलाते रहे तो नहीं मिलाते, नहीं, बल्कि जो मय्यत जितनी नई हो उतना ज़्यादा जो है ना ईसाल सवाब का वो मुस्तहिक़ है। यही वजह है कि ख़बरों पर जो चूना वगैरह डालते हैं ये बताने के लिए कि वो मय्यत नई है, अभी अभी इंतकाल हुआ है, ताकि लोगों को क्या है ईसाल सवाब की तरगीब हो, वरना चूने से मतलब और कोई चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल ये हमारे पास जो गलत बात है, सीनियरिटी होना, एक साल गुजरना, तो हम जो है ना मय्यत मरहूमिन में मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये गलत है। और दूसरी बात कि जो है ना मरहूम ज़िंदगी में जो जो खाना पसंद करते थे वो सब चीज़ें रख रहे हैं, बाद जगह बीड़ी कट्टे भी रख रहे हैं, सिगरेट में भी रख रहे हैं। ये बिल्कुल जाहिलाना रसूम और रिवाज है, ऐसी कुछ भी नहीं है। आप अपनी इस्तात के हिसाब से कुछ भी खाना है या मीठी चीज़ है, कोई भी है, कुछ भी नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, खाली आप बग़ैर उसके भी फातिहा दिला सकते हैं। और जब आपने वो काम किया है, घर में पकाया है, बिरयानी उरयानी बना के, बंदी बना के 3 टाइम ठोक रहेंगे, लेकिन जो है ना एक गरीब को भी क्या कीजिए, उसमें से दीजिए अपने मरहूम के ईसाल सवाब के लिए। एक गरीब को भी क्या कीजिए, दीजिए। फातिहा दिलाए, खुद खा के पेट के भर के खा के डकार ले लेना नहीं है। एक गरीब बाजू में, ख़ास तौर पर गरीब अगर पड़ोसी है तो और बहुत जो है ना बेहतर बात है, ये आपके मरहूम के लिए भी बेहतर है। तो इस तरह के जो है ना जो दीगर रसूम और रिवाज है वो दुरुस्त नहीं है। बस ईसाल सवाब है, आपको जो भी जिस हैसियत से भी पकाना है या पकाए, या मीठी चीज़ है नहीं, आप बाज़ार से ला रहे या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सही, लेकिन जो है ना उनके लिए क्या कीजिए, ये कीजिए, क्या ईसाल सवाब कीजिए। तो वो बड़ों की ईद, बड़ों की ईद इसलिए उसको कहा जाता है, बड़े से मुराद मरहूमिन है, ईद से मुराद खुशी का दिन, क्योंकि शब बारात जो है ना को अल्लाह ताला सरकार ने फरमाया कि बेइंतहा बेहिसाब लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो जो है ना मुर्दों के लिए सबसे बड़ी ईद का दिन मग़फ़िरत का दिन ही होता है। तो लिहाजा इस हिसाब से वो बड़ों की ईद की जाती है। एक नाम, एक मुनासबत से नाम दिया जाता है। अब वो बुखारी में आप तलाश करने जाएंगे, सियासता में तलाश करने जाएंगे तो बहुत चीज़ें आपको क्या करते हैं, नहीं मिलती। हाँ, ये देखना है कि शरीयत के मुखालफत में है क्या वो चीज़, शरीयत की मुखालफत में है क्या। बुखारी में कहा है बड़ों की ईद, बोले तो बुखारी में बड़ों की ईद उर्दू है, उर्दू और बुखारी में कहाँ मिलती है, अरबी में। तो बहरहाल गौसे पाक का जिक्र कहाँ है, बुखारी में हो रहा, तो गौसे पाक बाद में है, से पहले कहाँ मिलता है। बुखारी में सरकार की अहादीस है, और गौसे पाक कईयों 100 साल के बाद पैदा हुए। अब गौसे पाक की 11वीं का सबूत हदीस में दो, बोले तो ऐसी बातें, बेतुकी बातें जो है ना आप वो मत कीजिए। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी, आदाब ज़ियारत क़ुबूर थी। तो ये जो शब बारात में जो फातिहा वगैरह दिलाते हैं, ये जो है ना इसमें गैर ज़रूरी रसूम और रिवाज का हमें लिहाज रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ईसाल सवाब की फातिहा है। उनके लिए कुरान पढ़ के बख्शे, गरीबों को खाना खिलाएँ, एक आध को सही अपनी इस्तात के लिहाज से, और जो है ना उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ये चंद बातें थी, चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें दीन की सही समझ अता फ़रमा, और शरीयत के हुदूद में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।